जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड NEWVLOG। अच्छा यार, जिन्होंने कल का व्लॉग देखा हुआ है उनको पता होगा, और कुछ को अभी पता लग गया होगा थंबनेल देख के कि आज हमने जाना है दूर के रिश्तेदार की ईदी देने। उसकी पहली ईद है उसके घर में। तो जैसे मैंने कहा था इंशाल्लाह टाइम पे पहुंच जाएंगे, ताकि हमें वहां पर शाम ना हो, ज्यादा लेट ना हो, टाइमली घर हम वापस आ जाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह आपका भला करे। 3:45 हो रहे हैं और अभी अम्मा जो है वो कपड़े इस्त्री कर रही हैं। तो खुद ही अंदाजा लगा लो कब निकलेंगे, कब पहुंचेंगे और कब वापस आएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि हमें 3:45 घर पे ही क्यों हो गए। ऐसा नहीं है कि मैं अभी सोया उठाऊं, ऐसा भी नहीं है कि अम्मा भी सोई उठी हैं। हम सुबह से ही उठे हुए 10-11 बजे से। लेकिन जो हमारे देसी फैमिलीज जो हमारा व्लॉग देखती है ना, उनको पता होगा कि जैसे जैसे ईद करीब आती है ना, हमारी देसी माओं को ना कुछ होता है अंदर से कि ये पर्दे उतारो, ये पंखे उतारो, ये LCD उतारो, सब मैं साफ करूंगी। जैसे ईद वाले दिन पता नहीं किसने आना है घर पे, 2-4 रिश्तेदारी तो आएंगे और क्या हो जाएगा, घर वैसे भी साफ होता है। पता नहीं अब आप लोगों में से कितने लोग इससे रिलेट करते हैं, कितने नहीं करते। लेकिन मैं ये चीज बचपन से, जब से ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तब से देखता आ रहा हूँ कि मेरी माँ को जितने मर्जी काम हो, उन्होंने चांद रात से एक रात पहले सारा घर जो है वो ऐसे जैसे ब्रांड न्यू चमकाना है, जैसे उन्होंने ईद वाले दिन घर अपना बेचना है। तो बताने का मकसद यही है कि हमें 3:45 वही करते करते हो गए। अम्मा ने पहले सारा ड्राइंग रूम स्टार्ट करवाया, सेटिंग इसकी चेंज की है कुछ, ठीक है, पर्दे उतारे, ये सारा ड्राइंग रूम वगैरह सब धुलवाया। सिर्फ सफाई नहीं हुई इसकी, अवैस भी बेचारा थक गया और अवैस के साथ खुद भी लगी रही हैं रोजे के अंदर, ठीक है। सारा धुलवाया, शीशा करवाया उसको, ठीक है। उसके बाद फिर आ गई, वहां से पड़ा हुआ था ना अपना वो छोटा सा डाइनिंग टेबल, वो निकाल के यहाँ लेके आए। ये मैं कैसे भूल गया, ये जो फ्रिज है ना, फ्रिज ये भी आज दुल्हन बन गई। चेक करो, माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरा फ्रिज खोल के उसकी बर्फ पिघला के सारे फ्रिज को धोया जैसे पता नहीं फ्रिज की भी ईद है। समझ से बाहर है मेरी काम क्या स्थिति है। तुमसे पहले रेडी हो गई, फिर भी तुमसे पहले रेडी हो गई सारे काम करवा के भी। नहीं मतलब मैं तो लेटा लेटा पागल हो गया, अम्मा जी उठ जाओ, अम्मा जी उठ जाओ, चले अम्मा जी चले। लेकिन अम्मा ने कोई पता नहीं दीवारें ऊपर वाली कैसे छोड़ दी है। इन्होंने सारा घर धोया आज ना, सिर्फ एक AC नहीं उतारा AC इनसे नहीं उतरा बकाया, और LCD इन्होंने उतारी नहीं, इनकी मेहरबानी, वरना इन्होंने AC LCD हर चीज धो देनी थी आज। ये जी ईदी शीदी जो है वो सारी रेडी है। अवैस अंदर जो है अभी वॉशरूम घुसा हुआ है, उसने कहा है कि मैंने भी आप ही से मिलना है, तो अभी वेला हुआ है, वो सफाइयां करके निकलता है अवैस। हम सब रेडी हैं, तो अब हम जा रहे हैं छोटी की तरफ। चलो 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 चलो, बड़ा टाइम हो गया। हमारे घर में अगर कोई सुकून में है ना, वो एक तो मैं हूँ, वो तो आप सबने कहना ही कहना, मुझे पता है। और एक भट्ट साहब है, भट्ट साहब के 2 ही अड्डे, एक बाहर पार्क के सामने और एक घर पे LCD की न्यूज चैनल के सामने। भट्ट साहब हैविंग फन? ओके चलो चलो मेरे दोस्तों, ये देखो ये सारा पानी देख रहे हो, ये अम्मा ने सारा घर धो के तो पूरी सोसाइटी के अंदर जो नहर बना दी है। सामान रखता ही पुत्र, हाँ चलिए रख के। छोटी की तरफ जाने के लिए हम निकल चुके हैं घर से एंड टाइम पे। अम्मा ने कुछ चेंजिंग की है। चेंजिंग ये कि जैसे कि आपको पता होगा, कल वाले व्लॉग में बताया था कि सिर्फ जाते हुए कुछ मीठा जो खाने के लिए है वो हम रास्ते से ले लेंगे। तो अम्मा ने मना कर दिया है कि जी तेरा जो केक है ना वो बहुत वायरल हो गया। अब हर घर वाले जिसकी भी तरफ हम जाते हैं, केक वगैरह या पेस्ट्री कुछ भी लेके जाते हैं ना, वो पहले काट के मेरे सामने रख देते हैं कि जब ये लो यार, कल को व्लॉग में कह ना देना कि मुझे उन्होंने खिलाया ही नहीं। तो अब ऐसा नहीं है कि हम खाली हाथ जाएंगे, अल्लाह माफ करे, इंशाल्लाह कुछ लेके जाएंगे। और वो कुछ है फेवनियाँ, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कभी ईद पर भी नहीं थी खाई, लेकिन ईद का सौगात है, फेवनियाँ हर बंदा ही खाता है मामा जी। तो अब हम लेके जाएंगे उसके लिए फेवनियाँ। मुझे पसंद है सवैयाँ, वो भी मेरी एक खाला, एक अदद मेरी खाला बनाती हैं, दूध में फेवनियाँ कम और उसमें सॉरी चबुर्जी रहती हैं। फेवनियाँ नहीं, सेमियाँ कम और उसमें दूध ज्यादा होता है। क्या वो सेमियाँ होती हैं? उफ माय गॉड। अब हम लेके जाएंगे फेवनियाँ। अच्छा जी, ये अच्छी लग रही मुझे। उधर फिटे मुंह। ले जी, लाहौर बिल्कुल खाली हो गया। 2-3 दिन रह गए हैं ईद के अंदर। अभी हम इतनी दूर से, मतलब कोई 9-10 किलोमीटर बनता है। छोटी का घर जो है, दूर के रिश्तेदार का जो घर है, हमारे घर से 9-10 किलोमीटर का फासला बनता है। कोई रश नहीं, कोई टी 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 पा 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 नहीं। जो भी हमारे भाई थे
जो हमारे प्यारे थे आउटसाइडर्स सब चले गए अपने अपने घरों को ईद करने, तो लाहौर खाली हो गया। लाहौर आपको बहुत याद कर रहा है। खैर से ईद करके अपने अपने घरों में वापस लाहौर आए। वी मिस यू ऑल। हम पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन। चल भाई, अल्लाह करे अब दूर का रिश्तेदार उठा हो सही, क्योंकि माशाल्लाह से 5 बजे से पहले आंखें नहीं खुलती उनकी भी। अस्सलाम वालेकुम बर्थडे बॉय, क्या हाल है? ठीक ठाक है? मेरे भाई का आज बर्थडे है। ये है दूर के रिश्तेदार का देवर असजद हमाद। ये उसका देवर है लेकिन मेरा भाई है, मेरे बहुत से दोस्त और मेरे पार्टनर है। आज इनका बर्थडे है। सब विश करें मेरे भाई को। हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू थैंक यू। ये दी वायरल दूर का रिश्तेदार याले। मैं दरअसल तुमसे आया हूँ अपनी ईद लेने। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मेरी ईद, कपड़े, जूती, बनैन, कच्छा, पैसे सब दे दो मुझे। अच्छा, ये फ्योनिया मैं इस बार प्लान करके लेके आऊँ। पता क्यों माँ जी? क्योंकि मुझे जहाँ जहाँ पे मैं केक लेके जाऊँ ना, मुझे सब ने उन्होंने कहा है कि यार तू केक पहले खा ला, क्योंकि तू जाके ब्लॉग से दस देना कि मुझे केक ही खवा देंगे, केक खिलाऊंगा। और नहीं, मेरा रोजा मुझे वो कहते हैं कि यार तू केक खा ला पहले भाई के, वो तू जाके ब्लॉग से दस देना कि मुझे केक नहीं खिलाया। मैंने कहा इस बार मैंने केक नहीं लेके जाना, मैं फ्योनिया लेके आऊँ। मुझे पता नहीं था कि जवाब भाई को पसंद है, मैं ये प्लान करके लेके। यार ये टॉर्चर है, मेरा रोज़ा है। मैंने इफ्तारी नहीं आज करनी, मैंने घर जाना अपने। ये देखें, हैप्पी बर्थडे असजद अली। ये मेरे भाई का बर्थडे था। मुझे पैक कर दो, मैं खा नहीं सकता। ये लो तुम्हारी ईदी, ये खोलो और मेरे को बताओ सारा कुछ पसंद आता कि नहीं आता। मैं इधर तुम्हारे पास ही आ जाता हूँ। ये खाके शिफा है नमाज़ पढ़ने के लिए। ये मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, ये तुम्हारा अभी तक ठीक नहीं हुआ? नहीं अभी नहीं। ये इसने अपनी शादी पे मेहंदी लगवाई थी और ये अभी तक इसका निशान नहीं गया। ये मेरी पसंद का सूट है। वेरी नाइस। होप यू लाइक इट। इसको ऊपर रखो। ये तस्बीह बहुत ही प्यारी, मुझे बहुत अजीज़ थी, तुम्हारे लिए रखी हुई थी ये। इसके बाद ये भाई का सूट है और ये तुम्हारे लिए परफ्यूम है। परफ्यूम है, सबसे गंदी तरीन स्मेल मैं वहाँ से चूज करके लेके आऊँ तुम्हारे लिए। अच्छा सही, सच्चे हो? कोई नहीं, आपके पास लगा के आना, मैंने बर्दाश्त कर उसके लेना। बाद ये मेहंदी अब मैं उसे कह के गारंटी लेके आऊँ कि भाईजान अगर इस बार हाथ खराब हुए हमारी बच्ची के, तो हम तुमको वहाँ छेंद करेंगे कि छोड़ दो। और ये चुईयाँ भी हैं। ये मुझे पहन के पिक्चर सेंड करी मुझे। मनु कोई और करे ना करे, तू जरूर करी। अच्छा पसंद आया सारा कुछ? बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच। कैशबैक तुम्हें मैं देता हूँ अभी। अच्छा जी ठीक है। भाई मेरे जो हैं वो मेरे जी घर पे नहीं है, वो काम से निकले हुए हैं। तो उनकी ईदी भी मैंने यहीं पे दे दी है, उनकी बेगम उन तक पहुँचा देगी। और हमें है थोड़ी सी जल्दी, हमने जाना है घर। बस मिलते हैं बाहर सबको और निकलते हैं। दूर के रिश्तेदार, ये मुझे बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आते हैं कि हमें भी कभी दूर के रिश्तेदार से मिलवाएं, कभी हमें उन्हें दिखाएं। इनको शायद ऐसा लगता हो कि मेरी तरफ से कोई पाबंदी है, मेरी तरफ से ऐसा है कि मैंने बहन का चेहरा नहीं दिखाना। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उसका खुद का डिसीजन है। मैं अगर अपनी माँ के साथ वीडियो बना सकता हूँ तो मैं अपनी बहन के साथ भी बना सकता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन ये उसका खुद का डिसीजन है कि मैंने नहीं आना। अपनी ज़ुबान से बताओ कि क्या चक्कर है, तुम क्यों नहीं कैमरे पर आती? नहीं अभी फिलहाल नहीं, इंशाल्लाह वी विल क्रिएट आवर ओन चैनल और फिर उस पर हम अपना फेस रिवील करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बेसिकली डॉक्टर हैं तो इनकी भाषा कुछ और है, आप थोड़ी आसान भाषा में बात कर लें प्लीज़। इसके कहने का मतलब है कि इसने मुझे कहा हुआ भाई मैंने आपके चैनल पे नहीं आना, मैं खुद का अपने शोहर के साथ चैनल बनाऊंगी अगर मेरी नींद पूरी हो जाती है। क्योंकि शाम को 5 बजे पहले तो सोए नहीं उठते, ठीक है। अगर इन फ्यूचर कभी भी ज़िंदगी में मेरी नींद पूरी हो जाती है, मेरा दिल करता है कुछ स्ट्रगलिंग करने को, मेहनत करने को दिल करता है, तो मैं अपना चैनल बनाऊंगी। अपने चैनल में मैं अपना जो है फेस रिवील करूंगी। लेकिन अगर इसके चैनल बनने में भी कोई हमें 15-20 साल लग गए तो मैं कोशिश करूंगा इसको इंसिस्ट करके, 15-20 साल नहीं लगेंगे, जल्दी इसको इंसिस्ट करके इसको मना लें। तो फिलहाल ये उसकी चॉइस है कि वो नहीं आना चाहती। अभी के लिए मेरी ऐसी कोई चॉइस नहीं है और ना ही मेरी तरफ से कोई रोक टोक है। तो जी अपनी ईदी वाला काम हो गया है, अब निकलते हैं घर को, थोड़ी सी जल्दी है। ओके माँ जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके बाबा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके बर्थडे बॉय, अल्लाह हाफिज़। होती मुलाकात इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो जैसा कि मैंने कहा था, हम जल्दी निकल तो नहीं सके घर से, लेकिन यहाँ से हम जल्दी फ्री हो गए क्योंकि मैंने तहैया किया था कि मैं आज इसकी तरफ से खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि बहुत टॉन्ट पड़ते हैं मुझे कि ना खाना खाएगा पहनते करूँ।
तू ते सारियां कहावतें ही उल्टियां करती हैं ने। तो हम निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर। इफ्तारी अपने घर ही करेंगे इंशाल्लाह। समोसा, रोल, दूध सोडा सब ले लेते हैं, टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों को बहुत ही एक मजे की बात सुनाता हूँ। मजे की बात यह है कि अभी पता क्या हुआ, अभी हम सब बैठे हुए, मैं, अम्मा, बाबा, फिर असजद भाई, फिर छोटी। तो ना मैंने एकदम से देखा स्नैपचैट पे ना छोटी के साथ मेरी स्ट्रीक टूट गई थी। 450-500 दिनों की स्ट्रीक थी जो कि टूट गई थी। मेरी बहुत ही सिलेक्टिव लोगों के साथ स्ट्रीक है। कुछ 2-4 दोस्त हैं, 2-4 रिश्तेदार, जिनमें एक छोटे मतलब दूर का रिश्तेदार भी है। तो मैं ना उसको बोलने लग गया, मैं कहा तेरी नींद ही पूरी नहीं होती है, तेरी वजह से स्ट्रीक टूट गई, तूने स्ट्रीक नहीं सेंड की। अब अम्मा को, मतलब दूर के रिश्तेदार की जो अम्मा है, मेरी भी अम्मा है, और ये वाली जो अम्मा के साथ बैठी हुई हैं, इनको पता नहीं था स्ट्रीक होती क्या है। ये लोग पूछने लगे कि क्या उससे क्या होता है, क्या नुकसान हो गया। मैं कहा नहीं जी, नुकसान क्या होता क्या उससे। मैं कहा कुछ भी नहीं होता, बस ऐसे ही बस पता होता है कि आपने इतने दिन जो है एक दूसरे को स्नैप भेजी है। तो मेरी अम्मा कहती कितने दिनों की थी तेरी स्ट्रीक। मैं कहा जी 500 दिनों की। तो उससे पैसे आते हैं। और मैं कहा जी आपकी हर बात जो है वो आज आके पैसों में खत्म हो जाती है। बस ऐसे ही एक बंदा इन टच रहता है। तो ला तेरे टूट गई तो फिर की हो गया। बड़े भट्ट साहब की फरमाइश थी अपनी बेगम से कि जान आंदे होया तरबूज लेके बड़ा ना भैया, बहुत ज्यादा हम रुके हैं तरबूज 2 किलो 3 किलो से बड़ा 2 किलो तो है ही कोई। 4-5 किलो कर दो। बहुत बड़ा वाला तो देखो, बस मीठा होना चाहिए। मेरा ईद का प्लान है कि मैंने जाना है लाहौर से बाहर, मतलब ईद और ईद का जो अगला दिन होता है जिसे हम टरू कहते हैं, वो घर पे स्पेंड करके। तो नेक्स्ट डे ऑफ टरू मैंने निकलना है लाहौर से बाहर। अब मुझे ना जगह समझ में आ रही है कि मैं कहाँ जाऊँ। वैसे जहन में तो कश्मीर चल रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल कंफर्म नहीं है। 2 दोस्त मैंने रेडी कर लिए हैं, अब तीसरा दोस्त मैंने नया बनाना है, क्योंकि और मेरा कोई दोस्त नहीं है। जो 2 मेरे दोस्त रेडी हुए हैं वो भी कह लो कि मैंने तरले कर करके रेडी करवाए। चलो यार मेरे साथ, मैं बहुत पक चुका हूँ सेम रूटीन से। तो आप कोई अच्छी जगह, ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि मैं 2-3 दिन का ही करूँगा टूर जो करूँगा, अच्छी जगह कोई जो आपके जहन में हो, क्योंकि बहुत से लोग जो व्लॉग्स देखते हैं बहुत घूमते फिरते लोग हैं। ठीक है, कोई अच्छी सी जगह सजेस्ट करें। और 4 लोग हम जाएंगे इंशाल्लाह। चौथा बंदा भी मैं ढूंढ रहा हूँ, जो कि अभी फाइनल नहीं हुआ। अगर मेरे ये जो 2 दोस्त हैं ये भी मुझे टोपी करवा गए तो मैंने जाना ज़रूर है। मैं चाहे किसी ट्रैवल एजेंट के साथ, या वो जो जाती नहीं इंशाल्लाह जो बसेस वगैरह जाती हैं ना पूरा टूर लेके, उन्हीं के साथ चला जाऊंगा। लेकिन जाऊंगा ज़रूर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो बॉइल्ड हुआ हूँ लाहौर से सेम रूटीन से। पकड़ो जी। तो हम घर लैंड कर चुके हैं। बट साहब आपको पता, आपकी बेटी आपको इतना याद कर रही थी। अल्लाह सलामत नहीं रखे, आपने चक्कर नहीं। अच्छा पापा का मसला पता क्या? पापा का मसला ये है कि पापा का चेहरा चेक करो, बिल्कुल छोटा सा निकला है। मैंने इनको मना किया कि यार आपकी अब एज ऐसी है, आपको अल्लाह की तरफ से थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल सकती है, आप 2-3 रोजे छोड़ दें। लेकिन बाट साहब कहते नहीं, मैं नहीं छड़ रहे। वो बस बहुत वीक हो जाते हैं, एक जगह पे बैठे हैं तो बैठे ही रहते हैं। इसी चक्कर में गए नहीं। अभी रोज़ा खुलने में टाइम है। मुर्शद क्या कर रहे हो? लाल है, चेक करके लेके आओ। लाले। अच्छा अब सीन ऐसा है कि हम व्लॉग को एंड करेंगे आज एक्सरसाइज करके। आज हमने करनी है ट्रेन चेस्ट। तो बस थोड़ी देर रेडी है, इफ्तारी करके फिर जाएंगे जिम जाके व्लॉग को एंड करेंगे। तो साथ बने रहिएगा। इफ्तारी हमने कर ली है, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ोन थोड़ा सा चार्ज होने वाला था तो उसको भी चार्ज कर लिया, इसलिए इफ्तारी दिखा नहीं सका। अब टाइम हो रहा है, कल से एक प्राणी मुझसे बच के बैठा हुआ है, उसका कत्ल करने का टाइम अब हो गया। मैं आपको भी दिखाता हूँ, मिलवाता हूँ। इधर हो जरा, तुम जरा किधर बच के फिर रहे हो कल से? हैं इधर हो जरा, आराम से बोलो, मम्मा बात करेंगे। बड़ा ही गलत डायलॉग था कि ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में है, ज़िंदगी का मज़ा ब्राउनी में। ये मैंने इतनी सी छोड़ दी है कि मेरे घर में और भी लोग रहते हैं ना, खाना खा के उन्होंने मुँह मीठा करना है। कल की मैंने एक ब्राउनी बचा के रखी, जिसका मैंने अब कत्ल आधे से ज़्यादा कर दिया। चलते हैं जिम। ओके माजी, अल्लाह हाफिज़। ओके भट्ट साहब, ओके क्या पका रहे हो? सो स्वीट मैन, वाई सो स्वीट। हेलो। चलो यार, अल्लाह हाफिज़।
मैं जा रहा हूँ अब जिम। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका हूँ मैं, और मैं हूँ एक खतरों का खिलाड़ी, बहुत ही बड़ा वाला। पता क्यों? ये देखो, पेट्रोल की लाइट फुल एम्प्टी हुई हुई है और मैं हूँ कि चलाई जा रहा हूँ। मतलब सुबह डलवाना था पेट्रोल, लेकिन याद नहीं रहा। तो अभी हम जब जिम से निकलेंगे वापसी पे पेट्रोल डलवाएंगे, वही ना हो के गाड़ी बंद हो जाए। की आले क्या सब्सक्राइब करो की करो जी। तो हमारी एक्सरसाइज का टाइम हो गया है। हमने आज करनी है चेस्ट की एक्सरसाइज। ये मेरा कोच है। कोच, मीट माय कोच। कुछ भी कोच क्या हुआ? एक फिर one and only the builder of gym. अच्छा, ऐसा है कि मैं अपना तरीकाकार एक्सरसाइज का, जिस तरह मैं एक्सरसाइज करता हूँ वो शेयर करने वाला हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मेरे वाला तरीका ही बिल्कुल ठीक है। हर बंदा अपने तरीके से एक्सरसाइज लगाता है। मैं सिर्फ वो शेयर करूँगा जैसे मैं लगाता हूँ। मेरे से काफ़ी मोस्ट सीनियर लोग भी अंदर होंगे, वो अपने तरीके से लगाते हैं। उनका तरीका अपने लिहाज से ठीक है, मेरा तरीका मुझे सूट करता है, मैं वही आपसे शेयर करूँगा। मैं हर एक्सरसाइज से पहले, कोई भी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज हो, पहले 3 सेट मैं बैक के लगाता हूँ। 3 सेट 12-12 बैक, 3 सेट 25-25 रैप, 3 सेट 15-15 रैप, 3 सेट्स 15-15 रैप, 3 सेट 15-15 रैप, 3 सेट 15-15 रैप, 3 सेट 15-15 रैप। ओके, तो ये थी सारी चेस्ट की एक्सरसाइज मेरे अकॉर्डिंगली। उम्मीद है आप में से कुछ लोग होंगे जिनको इसकी ज़रूरत होगी, और कुछ नहीं होंगे, कुछ मेरे से भी सीनियर होंगे। लेकिन ये मेरा तरीकाकार था, मैं चेस्ट की एक्सरसाइज ऐसे ही करता हूँ। और इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कर दो यार सब्सक्राइब, क्या जा रहा तुम्हारा। होती है मुलाकात नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।